नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो है सेट एग्जामिनेशन के बारे में। महाराष्ट्र में सेट एग्जामिनेशन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है। सेट एग्जामिनेशन एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए ज्वाइन करना है तो आइए देखते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। ये ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की, जो कि सेट एग्जामिनेशन का सेंटर है या फिर हेड क्वार्टर है महाराष्ट्र में। कौन कौन एलिजिबल है? कैंडिडेट जिसके पास मास्टर डिग्री है वो एलिजिबल है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास मास्टर डिग्री सिर्फ महाराष्ट्र से हो, पूरे भारत से कहीं से भी आपकी मास्टर डिग्री हो फिर भी आप क्वालिफाइड है। आपको चाहिए मास्टर डिग्री में 55%। और अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट है और अगर इस कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC SBC DT VJ NT ट्रांसजेंडर कैटेगरी, तो आपके लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। जो कैंडिडेट मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर में अपीयर है वो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं है। वो कैंडिडेट जो मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में क्वालिफाइंग है, एंटर कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, वो कैंडिडेट भी सेट का फॉर्म भर सकते हैं जो सेकेंड ईयर में अपीयर हो रहे हैं। उनके लिए कंडीशन ये है कि वो सेट अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो 2 साल के अंदर उन्हें जो उनका मास्टर डिग्री का कोर्स है वो कंप्लीट करना होगा 55% के साथ, और कैटेगरी है तो 50% के साथ, तभी आपको सेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अदरवाइज आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा अगर आप 2 साल में आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं करती है। ये उनके बारे में जो फाइनल ईयर को अपीयर हो रहे हैं और सेट एग्जाम को भी अपीयर हो रहे हैं। सारे कैंडिडेट जो महाराष्ट्र और गोवा से बाहर है, जो महाराष्ट्र और गोवा के रेसिडेंस नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, वे कैंडिडेट को ओपन कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में सेट की एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, जो UGC नेट के लिए होते हैं वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। महाराष्ट्र में लिमिटेड सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर है। अगर आप देखते हैं सीक्वेंस तो आप पाएंगे कि कुछ जो सब्जेक्ट मिसिंग है, जैसे कि 39 के बाद 50 नंबर सीरियल है, उसके 51 के बाद डायरेक्ट 60, फिर डायरेक्ट 70। तो बीच के जो सब्जेक्ट है उनकी एग्जामिनेशन महाराष्ट्र स्टेट या फिर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करती है। उसके लिए सिर्फ नेट की एग्ज़ाम ही अवेलेबल है। फिर देखते हैं एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, किस तरह से पेपर्स होते हैं। तो ये जो सेट एग्जामिनेशन ये ऑब्जेक्टिव मोड में होती है, मतलब MCQ आते हैं। इसमें 2 पेपर्स आएंगे और ये जो 2 पेपर है MCQ टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। ये एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं और लेकिन उसके सेशंस अलग अलग होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और उसको हर एक क्वेश्चंस को 2 मार्क्स है, इस तरह से टोटल मार्क्स 100 होते हैं और इसके लिए टाइम मिलता है 1 आवर का। पेपर 2 जो होता है वो उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल मिलाकर 200 उसके मार्क्स हो गए। पेपर 1 जो होता है वो जनरल होता है, सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही होता है, जिसमें जनरल इसमें जो होता है आप देखेंगे कि रीजनिंग एबिलिटी है, कॉम्प्रहेंशन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस है। इस तरह के 50 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 के 4 सेट होते हैं ABCD, ताकि हर एक कैंडिडेट को अलग अलग आए और कोई कॉपी ना कर सके। पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है, जो जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से होता है। उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और ऑफकोर्स इसमें कोई चॉइस नहीं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। इसमें भी 4 अलग अलग सेट होते हैं ABCD, तो ताकि ये कॉपी अवॉइड की जाए। और ये आपको OMR सीट दी जाती है जिसमें आपको आंसर्स मार्क करने होते हैं। उसके बाद आते हैं अपडेटेड सिलेबस में।
आप यहाँ से आपने जिस सब्जेक्ट में भी सेट अपेयर करनी आप उसके सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पहला पेपर है कॉमन है, सारे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ये वन पेपर जो है ये सबके लिए कॉमन होता है, किसी भी सब्जेक्ट के आप हो। इसका जो टाइटल है वो जनरल पेपर है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर किसी का एमएड और बीएड हो चुका है तो उनके लिए ये बहुत ये यूनिट जो है वो कुछ ज़्यादा आसान हो जाएंगे। इसमें 10 यूनिट है पेपर 1 में। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 10 यूनिट यहाँ पर है और हर एक यूनिट के ऊपर 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये था पहले पेपर का सिलेबस। उसके बाद आप जिस भी पेपर में अपियर हो रहे हैं वहाँ पर आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके देख लीजिए। मैं एजुकेशन का दिखाता हूँ जो एमएड के बाद आप कर सकते हो। ये सिलेबस है। यूनिट 1 सोशल स्टडीज, इस तरह से ये यूनिट्स है। 10 यूनिट है और जैसे कि आपको अभी पता चला होगा कि 10 यूनिट है और 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हर एक यूनिट के ऊपर 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद देखते हैं प्रोसीजर फॉर क्राइटेरिया, प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर रिजल्ट, किस तरह से पासिंग की जाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर टोटल एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए 40% ओपन कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्वेशन कैंडिडेट उनके लिए टोटल एग्रीगेट टोटल होनी चाहिए 35% पेपर 1 और 2 को मिलाकर। तो जैसे कि आपने देखा 300 मार्क्स होते हैं पेपर 1 के लिए, 100 मार्क्स, और पेपर 2 के लिए होते हैं 200 मार्क्स, तो 300 मार्क्स होते हैं। 300 मार्क्स से आपको 40% मार्क्स चाहिए। आउट ऑफ 300 आपको 120 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। लेकिन ये एक ही क्राइटेरिया नहीं है, ये मिनिमम है, लेकिन इसके आगे भी एक फॉर्मूला दिया है परसेंटेज का, जो कि स्टेप 3 में दिया गया है कि जितने कैंडिडेट अपियर होंगे उसमें से सिर्फ 6% जो टॉपर्स है वो ही क्वालिफाइंग डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके साथ कितने कैंडिडेट अपियर और उनके स्कोर क्या है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपको 40% मार्क्स आए हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपको टॉप 60% में आना होगा क्वालिफाई करने के लिए। और ये जो लिस्ट आती है ये कैटेगरी वाइज आती है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी, हर रिजर्वेशन के हिसाब से ये 60% अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं किस तरह से इसको हाउ टू अप्लाई। इसी वेबसाइट के आपको ऑनलाइन करनी होती है, ऑनलाइन ही सिर्फ होता है। इसी वेबसाइट पर आपके लिए ऑनलाइन की फैसिलिटी अवेलेबल कर दी जाती है जब भी डेट्स डिक्लेयर होती है तब। फिलहाल तो कोई डेट डिक्लेयर नहीं है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो 50 KB साइज में उसको तैयार रखिए। जो सिग्नेचर है वो भी आप तैयार रखिए 30 KB साइज में। उसके बाद आपको एक नंबर इम्पोर्टेंट इसेंशियल है, ये आप जब भी सेट का फॉर्म भरने के लिए बैठेंगे, इसके लिए आपको चाहिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, बैंक अकाउंट या कोई भी जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी उससे रिगार्डिंग आपको एक नंबर यहाँ पर चाहिए। बेटर आप आधार कार्ड रखिए, जो बाद में भी आपको उसका फ़ायदा होगा। इसकी प्रोसीजर होती है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है इसी साइट के ऊपर। वहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, फिल द मेन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद उसमें डिटेल डालने के बाद आपका फॉर्म जो है स्टेप 1 में सबमिट हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में आपको स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है। और स्टेप 3 में आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। पेमेंट की जो भी डिटेल्स होते हैं, कितनी फीस पे करनी है, वो आपको वहाँ पर मिल जाता है, आपके कैटेगरी के हिसाब से मिल जाता है। पेमेंट करना, फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना है।
इसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ जो बार बार पूछी जाती है कि ये आपको फॉर्म कहीं पे भी भेजना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि आपको नहीं भेजना है, आपको उसको प्रिंट निकाल कर किसी को भी ऑफलाइन बाय पोस्ट बाय हैंड नहीं देना है यूनिवर्सिटी में। आपने ऑनलाइन भर दिया, यही काफ़ी है, इट इज सफिशियंट। एप्लीकेशन फ़ी जो रिसेंट फीस थी वो 800 रुपीज़ थी ओपन कैटेगरी के लिए, और अदर कैंडिडेट के लिए 650। ये एप्लीकेशन होने के बाद आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। आपको पहले तो ये सिलेक्ट कीजिए कौन से साल का आपको पेपर चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद आपको ये पेपर 1 के लिए जो कॉमन पेपर है उसके लिए, और फिर आपको देखना है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, जिस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी सेट करना है, सेट एग्ज़ाम देना है, उसमें आपको देखना है। जैसे कि एजुकेशन में आते हैं 4 सेट है, आप चारों सेट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे सेट बी देखता हूँ, ये देखिए सेट बी में आप पाएंगे कि इंग्लिश और मराठी दोनों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन पेपर में होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पेपर होता है, इंग्लिश है, मराठी उसका ट्रांसलेशन है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके जवाब हमें यहाँ नहीं लिखने होते, उसकी अलग से शीट दी जाती है, उसके ऊपर आपको डार्क सर्कल करके आपको OMR शीट में आपको इसके आंसर देने होते हैं। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड करने के बाद आप फिर से पीछे आइए और याद रखिए आपने कौन से क्वेश्चन पेपर उनके आंसर की यहाँ पर है। जो भी आपने क्वेश्चन डाउनलोड किए हैं उसके आपको आंसर शीट भी होना बहुत ज़रूरी है। पेपर 2 ऑल सब्जेक्ट्स ABCD सेट्स, यहाँ पर आप आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है मराठी। जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप उस सब्जेक्ट में जाएंगे और देखेंगे, जैसे कि एजुकेशन में है, ये उसका आंसर कीज है। इस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर उसके आंसर की भी अवेलेबल है, जिससे आपको सहूलियत होगी समझने में नेचर ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर ये अपडेट सिलेबस दिया है। अपडेट सिलेबस में जैसे कि मैंने आपको दिखाया पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है। और आखिरी में आते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो इसका रिजल्ट दिख रहा होता है, आपको इंडिविजुअली नहीं इन्फॉर्म नहीं किया जाता, कोई SMS नहीं आएगा। आपको खुद ही जब भी ये अनाउंसमेंट आएंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा। जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर आपको महाराष्ट्र में सेट एग्जामिनेशन को अपीयर होना है तो आप इस वेबसाइट को ध्यान में रखिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।